आप बाबा से कोई बात क्यों नहीं शेयर करते? मुझे डर लगता है। किस बात का? कि मुझे डांटेंगे। लेकिन वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता। क्यों बेटा? कितने दिन हो गए उन्होंने मुझे गले ही नहीं लगाया। वाकई बाबा काफी सख्त मिजाज हैं। बेटा उनके पास टाइम नहीं होता, काफी मसरूफ होते हैं। मामा मैंने भी कभी दादा को बाबा को गले लगाते नहीं देखा, सवाई ईद के। और ना वो आपस में कोई बात शेयर करते हैं। जी मैंने भी ये बात नोटिस की है। मेरा बेटा आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। बाप को अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखना चाहिए और माँ को बचपन से ही बाप और बेटे के दरमियान मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। जी मैं भी यही कह रहा हूँ। और बच्चों को भी अपने माँ बाप से हर बात शेयर करनी चाहिए। आपसे तो हम हर बात शेयर करते हैं, लेकिन बाबा से नहीं कर पाते। मेरे बच्चों, बाप की मौजूदगी सूरज की मानंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। मामा अब से मैं बाबा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करूंगा। और मैं भी हर बात शेयर करूंगी। बेटा औलाद की हर बात बाप को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब बाप का हाथ पकड़ कर चलता है उसे उम्र भर किसी के पाँव पड़ने की नौबत नहीं आती। सारी जिंदगी हम यही सुनते रहे कि माँ की खिदमत करो, माँ की दुआ लो, या माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि जन्नत का दरवाजा तो बाप है। जब तक हम उस दरवाजे से नहीं गुजरेंगे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। बाप वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी हम अदा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जब बाप बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं वो तब भी अपने बेटों के आगे हाथ नहीं फैलाते, और ना ही बेटों को उनका एहसास होता है और वो यूं ही चुपचाप दुनिया से कूच कर जाते हैं। अपने बच्चों को बाप की कदर करना सिखाएं, उनके पास बैठना सिखाएं, उनसे सुलह मशवरा करना सिखाएं, क्योंकि जिन औलाद के कंधों पर बाप का हाथ होता है वो औलाद दुनिया की ताकतवर औलाद होती है। और बाप को भी अपने बच्चों से दोस्ताना रवैया रखना चाहिए ताकि औलाद के दिल में उनका एहसास पैदा हो। बाप की कदर उस औलाद से पूछें जो इस कीमती सरमाए से महरूम है। ये क्या है? ये आंटी गांव से लेके आई हैं। क्या है इसमें? गांव से आया, कुछ अच्छा थोड़ी होगा। इसमें तो देसी घी है। तभी मैं कहूँ मेरे हाथों से गोबर की स्मेल क्यों आ रही है? जाओ गंदे हाथ धोकर आओ। गांव से आई चीज है, बाहर ही रख देते। ले आई आंटी गाँव से देसी घी। उफ मामा, अब ना ही मंगाया करें। बेटा हम सिर्फ गाँव की चीजों पे ही यकीन कर सकते हैं। क्यों मामा? क्योंकि शहर की चीजें ज्यादातर मिलावट ज़्यादा होती हैं। मेरे हाथों से तो अभी तक गोबर की स्मेल नहीं जा रही। मुझसे आप दूर रहना प्लीज। क्या हो गया है बच्चों? मामा प्लीज अब गांव से कुछ ना मंगवाया करें। गांव की चीजों से बहुत स्मेल आती है। खबरदार बेटा, ऐसा मत बोलो। खुद सोचे गांव में रहने वाले लोगों की चीजें कैसी होंगी। मेरा बेटा, हम शहरी लोग सहूलतों के आदी हैं और गांव वाले मेहनत करने के आदी हैं। जिन लोगों को आप पेंडू कह रहे हो वो हम शहरियों से ज्यादा जानदार, मेहनती, पुरखुलूस और वजादार होते हैं। हमारी खुराक का सारा इंतजाम यही गांव वाले ही मेहनत करके तैयार करते हैं। बेटा उन्हें बुरा कहने से पहले सोच लेना कि अगर वो मेहनत ना करें तो हम शहरी बुनियादी खुराक से महरूम हो जाएं। मामा अब से मैं गाँव वालों की बहुत इज्जत करूंगा। मैंने रिश्तों की कदर, मेहमान नवाजी और वजादारी शहरियों से ज्यादा गाँव या देहात वालों में देखी है। जो इज्जत वो अपनी बेटियों और दामादों को देते हैं हम शहरी इससे कोसों दूर हैं। गांव वाले अपनी बरादरी और रिश्तों से बहुत वफादार होते हैं, जबकि इनके मुकाबले में हम शहर वाले रिश्तेदारियों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इनके खानदानी होने का अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि हम शहरी अपने घर के नंबर से जाने जाते हैं, जबकि ये लोग अपने बाप दादा के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, ये क्या देख रहे हो? आपको क्या है? आंटी का डांस देख रहे थे ना? मैं देख रहा था कितना बुरा डांस करती हैं। मुझे भी दिखाओ। हर वक्त मुझ पे ही नजर रहती है। बुराई भी कर रहे हो और लाइक भी किया हुआ है। मेरा लाइक तो आपको नजर आ गया, और जो 2 मिलियन लोगों ने लाइक किया है वो नजर नहीं आया। ये तो मैंने देखा ही नहीं। इस डांस पे 2 मिलियन लाइक और 5 मिलियन व्यूज। मोहम्मद शहीर बेटा, बहुत बुरी बात है। मामा सब लोग देखते हैं और फिर कहते हैं कि औरत बुराई फैलाती है। बिल्कुल, अगर एक औरत बुराई फैला रही है तो हम उसे इतने व्यूज और लाइक्स देकर मजीद बेहयाई फैलाने के लिए सपोर्ट करते हैं। हम दिल से बुराई ही तो देखना चाहते हैं। तभी बुराई खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है। मेरे बच्चों, अगर कोई औरत बेशुमार मर्दों को गुमराह कर रही है तो मर्द औरत से ज्यादा अक्लमंद और समझदार होते हैं। वो खुद गुमराह होने से बचना चाहे तो बच सकते हैं, क्योंकि बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है, जबकि अच्छाई की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। आइंदा मैं किसी किस्म की बुराई वाली वीडियोस नहीं देखूंगा। और लाइक करने से पहले 1000 बार सोचना। अगर आज कोई औरत सोशल मीडिया पर बेहयाई या बुराई फैला रही है तो उसको बढ़ावा देने वाले आप लोग ही हैं, क्योंकि बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। अगर आज सोशल मीडिया बुराई से भरा पड़ा है या बेहयाई से भरा पड़ा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपना कीमती व्यू दिया और लाइक दिया और उन्हें सपोर्ट किया ताकि वो और बुराई फैला सके। अब जब समंदर का पानी गंदा हो चुका है तो आवाजें क्यों उठ रही हैं कि हमारे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देखने को कुछ नहीं बचा, जबकि हमने इसे अपने हाथों से ही तबाह किया।
आपने हमारी नई गाड़ी के पीछे काला कपड़ा बांधा है? नहीं, क्यों? जल्दी जाओ और बांध कर आओ। इससे क्या होगा? हमारी गाड़ी को किसी की नजर नहीं लगेगी। इतने दिन हो गए, खाला क्यों नहीं आई? उनका न्यू बेबी आया है, इसीलिए वो 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन क्यों? अगर वो और उनका बेबी बाहर निकले तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। ये तो बहुत खतरनाक बात है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? दाऊद के बर्थडे पे जा रहा हूँ। रुक जाओ, ऐसे मत जाओ। क्यों भाई? ये काला टीका लगा के जाओ। इससे क्या होता है? इससे किसी की नजर नहीं लगती। कांता पे मुझे रात को बहुत डर लगता है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या करूँ? रुको, इसका हल है मेरे पास। वो क्या? ये लो कैंची, इसको सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रख लेना। इससे क्या होगा? बेटा इससे ये होगा कि आप भी जाहिलों में शुमार हो जाओगे। मामा, इन सब बातों पे हमें अमल करना चाहिए, वरना हमारे साथ बहुत बुरा होगा। बेटा और कोई जाहिलाना अमल रह गया है? क्या मतलब? दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली और हम मजीद पस्ती का शिकार हो गए, क्योंकि गुमराह कुन लोगों ने अपनी नस्लों को इन खराफात से निकलने ही नहीं दिया। इसीलिए कहती हूँ, पढ़ो लिखो, इल्म हासिल करो और दुनिया का मुकाबला करो। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसे फजूल चीजों में बर्बाद मत करो। मामा बहुत भूख लगी है। फ्रिज में जो पड़ा है खा लो। लेकिन मुझे ब्रेड नहीं खानी, रोटी बना दें। जो पड़ा है वही खा लो। मैं ड्रामा देख रही हूँ। मामा, मेरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करवा दें। आप खुद कर लो। लेकिन मामा, आपकी हेल्प चाहिए। खुद भी कभी कुछ कर लिया करो। स्कूल से सही तरह समझ के आया करो। जी मामा। मम्मा मैं नहा के क्या पहनूं? ओफो, कुछ भी पहन लो। आप कपड़े देंगी तभी मैं पहनूंगा ना। क्या बोला था? जो मर्जी पहनो। मामा, बाबा आ गए हैं। हैं? इतनी जल्दी? आपको मोबाइल देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला। ओहो, इन्हें भी इतनी जल्दी आना था। मेरे ड्रामे की आखिरी एपिसोड चल रही थी। मामा सारा दिन मोबाइल में मसरूफ रहती हैं। जी हमारा तो कोई फिक्र ही नहीं है। और बाबा के आते ही ऐसे करती हैं जैसे सारे दिन काम करके बहुत थकी हूँ। जी जबकि मोबाइल देख देख कर नहीं थकती। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद आज तक किसी माँ ने दोबारा सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं किया जो हमारे क़िबला अव्वल के लिए कुछ करता। बहैसियत माँ मुझे खुद भी शर्म आती है कि पहले की वो माएँ थीं जो इतनी दिलेर औलाद पैदा करती थी, और आज हम माएँ हैं जिन्हें फैमिली व्लॉग्स, ड्रामे, शौहर और ससुराल की बुराइयों से फुर्सत नहीं। इन सारे हालात में जो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं वो हैं हमारे बच्चे। यही वजह है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करना छोड़ दी और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, और उसका अजाला ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल रील्स पर नाचती फिर रही है। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। कांतापी जल्दी आओ। आ गई। मोबाइल लाइयो। मोबाइल की क्या जरूरत? जब मैं बिरयानी बांटने लगूंगा आपने मेरी वीडियो बनानी है। सॉरी, इस दिखावे में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। ओ लेकिन बांटते हुए तो सब वीडियो बनाते हैं। बेटा वो गलत करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के लिए बांटते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन मामा इसमें कोई हर्ज नहीं। बेटा नेकी ऐसे करो कि दूसरे हाथ को भी पता न चले। मामा, आजकल तो लोग दिखाने से ही इज्जत करते हैं। बेटा अल्लाह ताला को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। दिखावा अगर लोगों को खुश करने की नीयत से किया जाए तो नेक अमाल भी जाया हो जाते हैं, और दिखावे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा बेटा बेशक आप माल की तकसीम कर रहे हो, भूखों को खाना खिला रहे हो, या फिर किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर रहे हो, कभी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका और अल्लाह का मामला है। मामा आइंदा से मैं ऐसी सोच नहीं रखूंगा। आज हर कोई इस रेस में लगा है कि कौन ज्यादा दिखावा करता है। जितना ज्यादा दिखावा होगा उतना बड़ा कंटेंट बनेगा। यही वजह है कि छोटा या बड़ा तबका जब तक किसी की मदद करने की वीडियो ना बना ले उन्हें सुकून नहीं आता। मैंने एक बड़ी फल वाली दुकान देखी जहां लोगों को लाइन में खड़ा करके एक एक थैला फल का पकड़ाया जा रहा था और वीडियो बनाई जा रही थी। खुदारा ये मत किया करे, पता नहीं उन लोगों का अपने घर में क्या इज्जत और मकाम होगा जिन्हें रोड पर खड़ा कर कर आप उनकी तजलील कर रहे होते हैं। अपने बच्चों को रियाकारी यानी दिखावे से बचाएं, ये नासूर की तरह उन्हें खा जाएगा। हमारी सोशल मीडिया की इनकम आ गई। मुझे भी दिखाओ। अभी मत देखो, आपको चक्कर आ जाएंगे। मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ, मुझे भी देखने दो। नहीं, मैं पहले मामा को बताऊंगी। मामा जल्दी आए, हमारी इनकम आ गई। अब तो मैं अपने सारे ख्वाब पूरी करूंगी। क्यों शोर कर रहे हो? मामा, हमने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए सोशल मीडिया से। वैसे आप मजाक अच्छा कर लेती हो। क्या आप मजाक कर रही थी? जी। क्या फायदा इतनी मेहनत का जब पैसे ही नहीं कमाने। तो क्या आज से पहले हमारा घर सोशल मीडिया चला रहा था? लेकिन मामा, लोग तो ये समझते हैं कि हम सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। बेटा वो सही समझते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड सेट हो चुका है कि जो भी सोशल मीडिया पे आता है वो पैसे कमाने के लिए आता है। हम तो मुफ्त में मेहनत कर रहे हैं। बेटा शायद आप अपना मकसद भूल रहे हो, और हम इसी सोच को तो बदलने आए हैं। बेटा जिस तरह एक ट्राउट मछली समुद्र की लहरों के खिलाफ तैरती है, इसी तरह हम भी इंडस्ट्री से अलग ही चल रहे हैं। अगर हमें कुछ करना है तो भीड़ से हट कर ही चलना है। जी, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है मगर शनाख्त छीन लेती है। जो लोग ये कहते हैं कि अगर आपने खिदमत खल्क और मुआशरे में तब्दीली लानी है तो अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ करके तब्दीली लाएं, तो इसका जवाब ये है
कि मैंने कभी मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं की, तो ऑफ कैसे करें। मेरे ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स में इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक प्रोफाइल, नॉट पेज और स्नैक वीडियो शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान में मोनेटाइज ही नहीं होते। सिर्फ एक यूट्यूब मोनेटाइज है और उसकी अर्निंग ना होने के बराबर है, क्योंकि हम उस पर रेगुलर वीडियोस अपलोड ही नहीं किया करते। पहले दिन से आज तक मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का फजल मुझ पर पहले ही बहुत है। मुझे अपने चाहने वालों को ये बात क्लियर करना थी कि मैंने आज तक सोशल मीडिया सिस्टम से 1 रुपया नहीं कमाया। अगर कोई साबित कर सकता है तो करके दिखाए। पीआर्स भी मैं ना होने के बराबर करती हूँ और जो उससे अर्निंग आती है वो किसी और मकसद में जाता है, जो मेरा और अल्लाह का मामला है। अकाउंट्स बैन करवा देंगे, वीडियो डिलीट करवा देंगे, इन धौंस धमकियों से वो डरते हैं जिनका ओढ़ना बिछोना सोशल मीडिया की कमाई है या उनकी जिंदगी सोशल मीडिया ने बदली है। और रही बात कंटेंट की, तो मेरी 41 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं और 30 से ज्यादा स्क्रिप्ट में लिख चुकी हूँ, क्योंकि जिसके पास कलम की ताकत होती है उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि आज मैं क्या करूं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।